दोस्तों, BHU के स्कूल में यानी कि CHS में एडमिशन के लिए लॉटरी का रिज़ल्ट 26 अगस्त को आने वाला था, लेकिन कुछ विवादों की वजह से रिज़ल्ट अब तक नहीं आ पाया है और साइट पे रिज़ल्ट कमिंग सून का ऑप्शन आ गया हुआ है, लेकिन कब आ रहा है ये किसी को नहीं पता है। जब रिज़ल्ट आएगा तो उस टाइम एडमिशन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे लोगों को उतना पता नहीं होता है और कम डॉक्यूमेंट लेकर वो एडमिशन लेने पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि एडमिशन के टाइम में आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हर साल लेकर आना होता था एडमिट कार्ड, लेकिन इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसीलिए इस बार एडमिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो सामान है लिस्ट में डॉक्यूमेंट है वो है CHS का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल किया था उसका जो स्लिप है वो। दूसरा है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ कितना लेना है, तो 4 से 6 ले सकते हैं आप, लगभग 4 लगेंगे आपके फ़ोटो। तीसरा है प्रूफ ऑफ पासिंग लास्ट क्लास, मतलब पिछले क्लास में आपने जो पास किया है उसका मार्कशीट, यानी कि अगर आपको 6 में एडमिशन लेना है तो क्लास 5 का मार्कशीट, आपको 9th में लेना है तो फिर 8 का मार्कशीट, अगर आपको 11th में लेना है तो फिर आपको 10th का मार्कशीट। फिर है नेक्स्ट है 4th नंबर पे बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल, मतलब आपके स्कूल के द्वारा इशू किया गया बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी एक कंपलसरी है, इसे भी आप बनवा लें अगर आपके पास अभी नहीं है तो। पांचवा है आधार कार्ड, कैंडिडेट का आधार कार्ड होना कंपलसरी है, CHS में कंपलसरी होता है और कई जगह पे कंपलसरी नहीं है, पर CHS में स्टूडेंट का आधार कार्ड होना एकदम ज़रूरी है। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपने 10th किया है 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की एकदम ज़रूरत है। ये बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर पहले आपका बन जा रहा है तो ये ज़रूरत है इसकी। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और ये कहीं थाना वगैरह से नहीं, ये आपको स्कूल से ही चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको SLC कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी स्कूल से ही आपको मिलेगा। हमारा नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका एडमिशन किसी कैटेगरी के अंदर में हो रहा है, जैसे कि OBC के अंदर में हो रहा है या फिर SC कैटेगरी में हो रहा है या फिर ST कैटेगरी में हो रहा है या फिर PWD यानी कि दिव्यांग कोटा के अंदर में हो रहा है आपका एडमिशन, तो फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल में पेश करना ज़रूरी है। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है OBC या फिर SC या ST का, ये 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और मॉडर्न वाला जो होता है वही होना चाहिए। अगर आप BHU एम्प्लाई के वार्ड है और आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी कोटा के यानी कि BHU एम्प्लाई कोटा में हुआ है, तो फिर आपको LTC एम्प्लॉय सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अब बात करते हैं कि एडमिशन में हमारा फ़ी कितना लगेगा। तो CHS में मेनली 5,000 के आसपास फ़ी लगते हैं, 4,000 समथिंग लगेगा आपका, तो आप 5,000 के करीब फ़ी का इंतज़ाम कर ले एडमिशन से पहले ही। एडमिशन के टाइम ही आपको वहीं पे सरगा हॉल में ही फ़ीस सबमिट करना होगा। अगर आप फ़ीस सबमिट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब और कहाँ आएगा, तो कब तो नहीं बता सकते, लेकिन रिज़ल्ट bhuonline.in इसी साइट पे आएगा। आप इस साइट पे कंटिन्यू विज़िट करते रहें और देखते रहें। इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।